हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। सो जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और आज जो है थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया है। सो वीडियो आज तो लेट ही जाएगा क्योंकि मैं लेट शूट कर रही हूँ। ऑफकोर्स बना के मैं नहीं रखती, पहले मैं रीडिंग करती हूँ उसी टाइम फिर अपलोड करती हूँ। सो आज लेट हो गया, वैसे 10 बजे का टाइम था लेकिन आज लेट हो गया। सो सॉरी गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द सन, लियो, सिंह राशि। ठीक है, और देखते हैं। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। डेथ, अगेन स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए गाइस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, लेकिन वो अपने दिल की बात आपको बता नहीं पा रहे हैं और उसके पीछे भी मुझे कई सारे रीजंस दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे शो करती है कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। और दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो महसूस कर रहे हैं बट आपके सामने आने की भी हिम्मत नहीं हो रही है और उसके पीछे कई सारे रीज़न है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड पिछले कुछ रीडिंग से हम इस एनर्जी को देख रहे हैं, आप भी देख रहे होगे कि ये एनर्जी आ रही है कि वो अट्रैक्टेड हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। एंड वही एनर्जी फिर से है। सो आई थिंक वो इसी एनर्जी में है अभी, क्योंकि जब तक वो इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे या अपनी एनर्जी, उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी तब तक चेंज होके कुछ आएगा भी नहीं, वही सेम एनर्जी आती रहेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़, ये आपको लेकर के ओवरथिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, प्लस कंफ्यूज भी हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको चीट किया था, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, घोस्ट किया था इन्होंने। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कोई और भी था इनके माइंड में उस वक्त आपके अलावा, बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो पर्सन के साथ इनकी नहीं बनी। एक्चुअली मैं कहूँगी कि इनकी उस पर्सन के साथ बनी ही नहीं जो इनके माइंड में थी या था आपके अलावा। ठीक है, और फिर घूम फिर के कहाँ जाना है, घूम फिर के इधर ही आना है। पहले तो ताव में चले गए, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, बट तभी मुझे दिखाई देता है कि अब इनको ऐसा लगता है या इनके पास एक क्लियरिटी है कि इनको आपसे बेहतर रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, आपसे बेहतर पर्सन नहीं मिलेगा, या एक जो अंडरस्टैंडिंग थी ना आप दोनों की, तो इनको ये फील होता है कि आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग इनको कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा इनको एहसास हो रहा है। ठीक है, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स है, मतलब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन आपको कुछ बोल नहीं पा रहे, आपको कुछ कह नहीं पा रहे, आपके सामने नहीं आ पा रहे। तो ऐसा नज़र आता है कि
वो बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको मिस भी कर रहे हैं, उनको फील भी हो रहा है कि आपके जितना अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन उनको नहीं मिलेगा, बट आई थिंक वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं आपको, ठीक है, आपको बोल नहीं पा रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो मुझे लगता है जो इनका पार्टनर है वो इनको बहुत कंट्रोल कर रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इनका जो पार्टनर है वो इनको बहुत कंट्रोल कर रहा है, और उस कंट्रोल की वजह से जो है ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, और आपको जो ये कहना चाहते हैं, जो इनके दिल में है, वो आपको नहीं कह पा रहे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न इनका जो पार्टनर है वो इनको बहुत कंट्रोल कर रहा है, उनके लिए जो मैरिड किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। डेथ कार्ड है यहाँ पर। इनको समटाइम्स ऐसा फील होता है, पहली चीज़ तो डेथ कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा करके, तो वो वाली एनर्जी है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है। और दूसरा जो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी ख़त्म कर चुके हो चीज़ों को, लाइक इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि यार जो मैंने उसके साथ किया उसके बाद तो शायद वो भी अब ख़त्म कर चुकी होगी, अब वो मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती होगी जैसे वो मेरे लिए पहले करती थी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी यही बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो डर से घिरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्टक उन लोगों के पार्टनर हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस से, ठीक है, बिकॉज ये एक एस ऑफ पेंटिकल है, एक न्यू बिगिनिंग को भी बताता है। आपके साथ रिलेशन को स्टेबल भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि जो सिक्योरिटी आपने इनको दी है वो सिक्योरिटी इनको कहीं और से नहीं मिल सकती है। और दूसरा यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है जो कि ये बताता है कि ये सारे दिन यही सोचते रहते हैं कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए या आगे मैं क्या करूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यही इनके दिमाग में सारे दिन भर चलता रहता है। सो बहुत क्लियर यहाँ पर एनर्जी है इनकी कि ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ का तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये आपके साथ करके गए हैं ना उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। और कुछ के लिए ये है कि जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं उनके पर्सन उनको कंट्रोल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं कि यार कोई मेरा एक एक्शन की वजह से कि सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उनके मन में वो डर चल रहा है, वो अपने आप को वहाँ स्टक महसूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर ना एनर्जी से कहती है कि उनका मन शांत नहीं है बिल्कुल भी, बड़ी हलचल सी उनके मन में मची हुई है और डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, दिन में सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना, इमेजिनेशन, आपके बारे में सोचते रहना, आपको इमेजिन करते रहना, तो वो इनके दिमाग में चलता है। इनकी इमेजिनेशन मुझे ऐसा दिखाई देता है ज़्यादातर इस चीज़ को लेकर के चलती है कि ये जो है आपके सामने आके क्या बोले, कैसे बोले, आई थिंक यही इनके दिमाग में चलता रहता है कि यार मैं उसके सामने जाके ऐसे एक्ट करूँगा या करूँगी, या मैं उसके सामने ऐसे एक्ट करूँगा तो उसका ऐसे रिस्पॉन्स आएगा। लाइक खुद के दिमाग से ही सोचना, खुद ये सोचना कि मैं अगर ऐसे एक्ट करूँगा तो वो मुझे क्या रिस्पॉन्स करेगी, मैं अगर इस तरीके से एक्ट करूँगा तो मुझे वो क्या रिस्पॉन्स करेगी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट द सन कार्ड एक और चीज़ बताते हैं कि आपके साथ ना लॉन्ग टर्म रिलेशन देखते हैं। इनको ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ अगर वो आते हैं और रहते हैं तो आपके साथ रिश्ता लॉन्ग टर्म जाएगा क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो साथ नहीं छोड़ेगा इनका या साथ नहीं छोड़ेगी। आई थिंक आप निभाने वाले इंसान हो जो रिश्ते को निभाता है, ना कि तोड़ के चल भाई ख़त्म, वो नहीं है आपका। शायद ये कि आप रिश्ते को निभाते हो एंड यही एक रीज़न है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये भटक गए थे, मुझे ऐसा दिखाई देता है। अगर ये अनमैरिड है तो मैं कहूँगी हाँ ये भटक गए थे, कहीं और अटक गए थे और उसके पीछे कार्मिक रीजंस भी होते हैं। बट बहुत यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे कि हम ना कई बार सोचते हैं कि ये चीज़ उससे बेहतर है और हम उस चीज़ को लेते भी हैं और जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं यार ये नहीं है बेहतर, वही बेहतर थी। तो आई थिंक वो चीज़ इनके साथ हुई है। वैसे तो प्यार के मामले में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स ये बहुत हर्ट भी करता है और आपको भी किया होगा और कर रहा होगा हर्ट,
क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। बट कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों की अहमियत हमें तभी पता चलती है जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। सो गाइज़, ये जो दूरियां थी ना, ये भी ज़रूरी थी आपके पार्टनर को आपकी अहमियत समझाने के लिए। अगर आप उनके साथ रहते या अगर आप दोनों कनेक्टेड रहते तो शायद वो आपकी अहमियत को नहीं समझते। ठीक है, तो वही वाली बात है ये। कहते ना कि कोई चीज़ अगर मिल जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना। तो ये वही वाला सीन हो रहा है कि जब मिल रहे थे आप तो उन्होंने ग्रांटेड लिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कदर नहीं की, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने चीट किया, उन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अरे इससे तो कभी भी कर लेंगे बात, ये तो अब सिक्योर है, यहाँ तो है सब कुछ, ये कहाँ जाने वाले, ये कहाँ जाने वाला है। बट जब आप दूर हुए उनसे, जब चीज़ें बिगड़ी, देन उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, वो ज़्यादा अच्छा था, मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। सो यहाँ पर बहुत मिक्स एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो कि बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं। ऐसा नज़र आता है कि पहले तो ये सोचते थे कि कैसे आपसे पीछा छूटे और कैसे आपसे दूर भागे। अब ये सोचते हैं कि कैसे आपको वापस से अपनी लाइफ में लाएं। पहले तो ये आपसे भाग रहे थे और अब समय ये बता रहा है कि अब ये आपके पीछे भागेंगे। तो कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है भाई, समय कभी भी किसी का भी बदल जाता है और कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। तो वही एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज़ है, सेपरेशन, द रेबल, इनोसेंस एंड कंडीशनिंग। मुझे लगता है आपने इस रिश्ते में या आप दोनों ने ही मिलके बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस भी किए थे, बहुत कुछ किया था इस रिश्ते के लिए। अगर आपने किया था बहुत कुछ तो आई थिंक अब आप उस फ्रेज़ में हो जहाँ आपका ऐसा है कि नहीं भाई, अब मुझे नहीं करना, बहुत ज़्यादा, बहुत कर लिया यार, कितना करेगा इंसान। तो आई थिंक आप उस माइंडसेट में हो। और अगर आप दोनों ने मिलके ही बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ लाइक आपने भी किए थे, उन्होंने भी किए थे, तो ये शो करता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि यार हमने उस रिश्ते के लिए कितना कुछ किया था, ऐसे कैसे खो दूँ। मतलब अब ये जो सेपरेशन है उनको ये फील करवा रहा है कि यार वो रिश्ता अच्छा था, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी और हम लोगों ने मिलके बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था, अब उसको मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा रहा हूँ। या लाइक हो सकता है इन्होंने बहुत मेहनत की थी पहले आपको प्रपोज़ करके आपकी हाँ में हाँ बुलवाने के लिए, आपको आपके पीछे बहुत लगे थे ये कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ और आप उनके साथ रहो। एंड जब आप रिलेशनशिप में आ गए, जब आपको उनकी आदत हो गई, जब आपको अटैचमेंट हो गई, जब आपको उनसे प्यार हो गया, देन उस पर्सन ने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया या उस पर्सन ने एफर्ट डालना कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि यार मैंने उस टाइम इतनी मेहनत की थी उसके लिए और मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने अब उसको छोड़ दिया है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सेपरेशन ने उनको ये भी चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की थी। मैंने उसको कितना मनाया था रिलेशनशिप के लिए और वो तो पहले ही मना कर रही थी या वो तो पहले ही दूर भाग रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ना, उनके अंदर कुछ ईगो इतना ज़्यादा हो गया था कुछ चीज़ों का कि वो भूल गए थे नॉर्मल रहना, नॉर्मल इंसान की तरह रहना भूल गए थे। वो उनके अंदर बहुत ईगो आ गया था। आई फील वो उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, अब ये बैठ कर के सोचते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा पर्सन नहीं था। आई थिंक ये वैसे पर्सन नहीं थे जो इन्होंने आपके साथ किया, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इनका दिमाग काम नहीं किया कि क्या हुआ कि इन्होंने इस तरीके से चीज़ों को किया। एंड ये अब उस चीज़ को फील कर रहे कि यार मैं जो नहीं हूँ मैं वो बनता जा रहा हूँ या वो बन गया हूँ मैं। तो इनको खुद से भी वो चीज़ फील हो रही है कि यार मैंने गलत किया। दूसरा, इनोसेंस। आई थिंक आपने उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। आपने कभी उनको शक की नज़रों से नहीं देखा, आपने कभी उन पे डाउट नहीं किया। आप इतने चालाक भी नहीं हो, आई थिंक आप साधारण हो और आपने दिल से रिश्ता बनाया था
और आपका ऐसा है कि यार दिल से रिश्ता बनाया है तो जैसे मैं दिल से सोचती हूँ या सोचता हूँ वैसे ही सामने वाला भी मेरे बारे में दिल से सोचता होगा। बट उस इंसान ने शायद हमेशा दिमाग लगाया है या उसने दिमाग से ट्रीट किया है। सो जैसे कि आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है उस इंसान ने, एंड उनको भी ये चीज़ फील भी हो रही है कि यार वो सिंपल सीधे सादी थी और बहुत इनोसेंट थी, मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना था। उनको ये भी महसूस होता है कि मैंने अपनी इमेज जो है वो बहुत डाउन कर दी है, एंड मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को सोच सोच करके उनको बहुत बुरा भी लगता है, वो गिल्टी भी फील करते हैं, खुद पर भी उनको शर्म आती है। बेशक वो आपके सामने आकर के बोले ना बोले, लेकिन उनको खुद के ऊपर भी शर्म आती है ये सारी चीज़ें देख करके कि ये क्या किया है मैंने, तो उनको खुद के ऊपर भी शर्म आती है। या बट आई फील वो चेंज करना चाहते हैं। एक एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि वो चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने का जो वो थॉट है वो उनके मन में आया कि यार मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने जो भी मैं करता हूँ उस तरीके को चेंज करना है, मुझे अपने सोचने के पैटर्न को चेंज करना है। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है कि वो एटलीस्ट चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हैं। अच्छा है, चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर कर लें तो बेहतर है। और एनर्जीज़ क्या है यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन से ये पर्सन जूझ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। इनको महसूस होता है कि आप उनके लिए ठीक हो, बट बैठ कर के पछताने के अलावा अभी उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो भी चीज़ें ख़राब की उन्होंने अपनी चालाकियों की वजह से चीज़ों को ख़राब किया है। तो इनको याद आ रहा है कि इन्होंने किस तरीके से आपके साथ गेम खेला था, चालाकी की थी, झूठ बोला, कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए रिलेशनशिप को लेकर के। सो आज उस आपको खोकर के अब इनको दुख हो रहा है, आपको खोकर के आपकी अहमियत जान रहे हैं ये, और इनको महसूस हो रहा है कि आप इनके लिए कितने परफेक्ट पर्सन थे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही परफेक्ट मैच है ना। तो कितने परफेक्ट पर्सन थे। एक अननोन फियर अब इनको डरा भी रहा है कि शायद अब आप बदल गए हो, या अब आप उनसे उतना प्यार नहीं करते, या जैसे जितना आप उनसे पहले करते थे। इस तरीके के विचार भी उनके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्ट बहुत किया है इन्होंने आपको, तो सब कुछ तो नज़र आएगा ही ना इनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लगता है कि मैंने उसको इतना हर्ट किया है कि शायद अब वो मेरे लिए कुछ भी फील नहीं कर रही होगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। उसको मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं बची होगी। जो मैंने उसके साथ बर्ताव किया है, जितना मैंने उसको हर्ट किया है, आई थिंक अब तो उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स मर गई होंगी, ऐसा वो महसूस करते हैं। और आप देखो, अगर हम किसी के साथ बुरा करें तो ऑफकोर्स हम भी जब उससे हमें रियलाइज़ होगा तो हम यही सोचेंगे ना, यार मैंने उसका इतना बुरा किया, वो मेरे बारे में अब क्यों अच्छा सोचेगी, या क्यों वो मुझसे प्यार करेगी, शायद उसके फीलिंग्स भी मेरे लिए ख़त्म हो चुकी होंगी। एग्जैक्ट वही एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही महसूस कर रहे हैं। अब उनको वो चीज़ दिख रही है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया, जो उनको पहले नहीं दिख रहा था ना कि आपको कितना हर्ट किया, अब वो इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया था। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, आई थिंक अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में उनको बताते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ही आगे से कोई अप्रोच कर दो, आप ही आगे से मैसेज कर दो। आई थिंक ये वेट कर रहे हैं, बार बार फ़ोन चेक करते हैं, कोई नोटिफिकेशन आती है तो देखते हैं कि आपका मैसेज आया है क्या। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, और ये इसको अब महसूस कर रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, और एक है सीक्रेटली ऑब्सेस्ड। ये भी बताते हैं कि वो शो नहीं करते लेकिन वो ऑब्सेस्ड है आपसे। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, वही ओवर थिंकिंग करना बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ यहाँ पर देखो आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से भी डर रहे हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ कहीं किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं जहाँ वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें।
तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो अभी अगर मैं मेनली यहाँ पर एनर्जी बोलूँ तो मैं यही कहूँगी कि ओवर थिंकिंग उनकी बहुत चल रही है, ठीक है। और सिंपल आपको खो कर के पछता रहे, सिंपल मैं ये कहूँगी सिंपल लाइन में। और अब तो बस उनके दिमाग में चल रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी वो ठीक कैसे होंगी, मैं अप्रोच कैसे करूँ, मुझे कैसे अप्रोच करनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं अभी, ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग है एक्चुअली, और ये बहुत समय तक भी रह सकते हैं इंसान के। एक इंसान है जो एक ही दिन में डिसीज़न ले रहा है, क्लियर कर रहा है कि मुझे ये करना है। एक इंसान है जिसको महीने महीने भर बीत जाते हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं क्या करूँ। लाइक उसके दिमाग में मतलब ऐसा होता है कि उसको कोई दिमाग में आता है कि हाँ ऐसा करता हूँ, तो दूसरे पल दूसरा ख्याल आता है कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे मत कर, कोई और कुछ और सोच। तो इस तरीके से भी डिले होता जाता है चीज़ों में। तो मुझे तो इनकी सेकंड वाली कंडीशन दिख रही है, जहाँ ये कुछ सोचते हैं फिर दूसरे ही पल इनका माइंड कहता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इससे तो तुझे इस तरीके से सुनने को मिल सकता है, कुछ और सोच। ये वाला तरीका दिखता है, हाँ ये तरीका ठीक है, तो फिर उसमें भी वो निकाल देंगे कि नहीं ये वाला तरीका भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि लाइक ये बहुत कॉन्फिडेंस में गए थे और अब इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, ठीक है। इनको बहुत कॉन्फिडेंस था जब ये गए थे आपको छोड़ करके, इनको लगता था कि ये बहुत सही डिसीज़न ले रहे हैं। बट उनकी वो गलतफहमी भी दूर हो गई है और अब इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। और लो इस वजह से हो गया क्योंकि इनको ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने सही डिसीज़न नहीं लिया था। आपको छोड़ना इनका एक गलत चॉइस थी, एक गलत डिसीज़न था। तो ये इस चीज़ को अभी महसूस कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।